हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं BH कर्व, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस कर्व। देखो BH कर्व क्या है कि जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो मतलब H और B, ठीक है, H हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे और B ले लिया वाई एक्सिस के, इसके बीच में यहाँ पर कुछ कर्व्स बनेंगी, तो इसलिए नाम पड़ गया BH कर्व, ठीक है। हिस्टेरिसिस कर्व क्यों बोला गया? जैसे कोई मटेरियल है आपके पास, उसका मैग्नेटाइज्ड होना और डीमैग्नेटाइज्ड होना, ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस। समझ गए? मैग्नेटाइज्ड होना किसी मटेरियल का और फिर डीमैग्नेटाइज्ड होना, ये जो फिनोमिना होता है बार बार मैग्नेटाइज्ड डीमैग्नेटाइज्ड वाला, इसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस। तो यहाँ पर जो कर्व्स बनेंगी इसलिए हमने उनको बोल दिया हिस्टेरिसिस कर्व, क्योंकि वो भी क्या है, मैग्नेटाइज्ड की और डीमैग्नेटाइज्ड की कर्व्स हैं। क्लियर? तो ये B और H क्या है? B होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर आप इसको क्या बोल देते हो, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हो। क्या बोल देते हो? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? या मैग्नेटिक फील्ड बोल दो, एक ही बात है। और ये H क्या होता है आपके पास? जब हमने अभी टर्म्स की थी कुछ, तो आपको याद होगा H क्या था वहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? H में NI था। याद हो? अगर आपको नहीं याद है तो पीछे वो देख लो, कुछ टर्म्स मैंने लिखवाई थी वहाँ पर, ठीक है। और ये B, अब आपको अगर याद हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसमें हमने क्या किया था? F में QBV साइन थीटा लिखा था, ठीक है। उसमें ये Q भी 1 हो गया था, V भी 1 हो गया था, और साइन थीटा यहाँ पर कितना हो गया था आपके पास? 90 डिग्री। तो सिर्फ F कितना बच गया था? B। तो ये क्या थी हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। F में B कब आता है? जब Q 1 हो जाता है, V 1 हो जाता है और थीटा 90 होता है। ये सब देख लेना, वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पर कर्व बना देता हूँ कि कैसे बनती हैं, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि उन कर्व का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले तो बनाना सीख लो कि कैसे बनती है कर्व, ठीक है। तो जैसे ये आपका ओरिजिन है, जिसको हम O मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से बनानी है, ठीक है। पहले ऐसे ले जाओ और फिर इस तरीके से लेते आओ, समझ रहे हो? ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से ये कर्व्स बनती हैं, ठीक है। तो आप बना के देख लेना, प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है। अभी समझाता हूँ कि कैसे बनी है, ठीक है। देखो, इसके पहले हम नाम लिख देते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट जो है, इसको लिख दो A, ये लिख दो B, ये वाला लिख दो C, ये वाला D, ये वाला E और ये वाला F। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब समझो, जैसे मान लो एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड आपको पता है कैसा होता है? इस तरीके का होता है सोलेनॉइड, ठीक है ना। ऐसे नंबर ऑफ़ टर्न्स होती हैं वायर की, ठीक है। मान लो इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है, ठीक, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ऐसे बाहर आएगा, ठीक। तो आपको पता है जब भी किसी वायर में करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो इसमें कैसी है वायर्स? ऐसे हैं, राउंड वाली हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसे पैरेलल लाइंस का बनता है, ठीक है ना, इस तरीके से बताया हुआ है, ठीक है। नहीं पता है तो क्लास 10th में भी ये टॉपिक आता था आपका सोलेनॉइड वाला, ठीक है, उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है। वैसे हमने ये किया हुआ है यहाँ पर भी, ठीक, जब सोलेनॉइड वाला टॉपिक किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक सैंपल लेना है, सैंपल मतलब कोई मटेरियल ले लेना है और उसको प्लेस्ड कर देना है सोलेनॉइड के बीच में, समझ रहे हो? अब सोलेनॉइड के बीच में जब हमने इसको प्लेस्ड किया और करंट दे दिया, तो करंट दे दिया तो ऑब्वियस बात है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ही रखा हुआ है ना, इसका मतलब ये मटेरियल, समझ रहे हो? सोलेनॉइड के बीच में क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड, और वहीं पर क्या रखा है? एक मटेरियल रखा है, तो वो मैग्नेटाइज्ड होगा कि नहीं होगा, बताओ? समझ रहे हो इस बात को? ठीक है। तो वही चीज़, अब देखो इसके अगर फर्स्ट पॉइंट को आप कंसीडर करो, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम कर्व वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। ये जो कर्व बनी है हमारी, हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। क्या पॉइंट्स हैं वो? कहते हैं एन अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल, एक अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल लिया एंड इज प्लेस्ड इन अ सोलेनॉइड, और उसको सोलेनॉइड के बीच में रख दिया, और करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड, और करंट को क्या किया आपने? बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, इंक्रीज करना शुरू किया। अगर आप यहाँ से देख रहे हो कर्व से, तो H को करंट मान लो, क्योंकि ये NI के इक्वल है, ठीक है। तो करंट ही मान के चलो, तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है ये कर्व, ठीक है। अब देखो ये क्या है? करंट की लाइन है। अब O से A अगर आप देख रहे हो, करंट बढ़ रहा है, इधर देखो करंट बढ़ रहा है, ऐसे जा रहे हैं हम, यहाँ तक करंट बढ़ गया, और साथ में साथ क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है इस पॉइंट तक। ये देख लो, ये जो A पॉइंट है, करंट भी बढ़ गया यहाँ तक, ठीक है ना, और यहाँ तक ये इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? यही चीज़ लिखी हुई है कि करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज इंक्रीज्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड B, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन B इन द मटेरियल राइज इज ऑब्वियस राइज करेगा, क्योंकि जब करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में बढ़ेगा? मटेरियल में भी बढ़ेगा।
एंड सैचुरेट्स इन द कर्व ओ ए, और कहाँ तक बढ़ेगा, सिर्फ ये कर्व जो हमने बनाई है ए तक, ओ से ए तक बढ़ेगा सिर्फ बस, उसके बाद हो जाएगा सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि आप करंट बढ़ाते रहो, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर मैं इसको बनाता तो ऐसे चल जाती है लाइन इधर, समझ रहे हो, तो वो सैचुरेट हो जाता, मतलब बढ़ कहाँ तक रहा है, सिर्फ ओ से ए तक बढ़ रहा है। उसके बाद अगर आप करंट बढ़ाओगे भी तब भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने वाला नहीं है। तो यानी कि ये जो ओ ए कर्व है, तो ए पॉइंट क्या, कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, सैचुरेशन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, एंड सैचुरेट इन द कर्व ओ ए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड सैचुरेशन। क्या समझ में आई बात या नहीं, ठीक है, क्लियर हुई। ओ ए कर्व कैसे बनी, ऊपर जो हमने ये लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ लिखी हुई थी, द हिस्टैरिसीस कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन बी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही लिया हुआ है हमने, ठीक है, विद मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, क्योंकि वही मैग्नेटाइज्ड होगा, फेरोमैग्नेटिक इसीलिए लिया है, समझ रहे हो। तो जो हिस्टैरिसीस कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करती है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, और कौन से सब्सटेंस का, फेरोमैग्नेटिक का लिया हुआ है हमने यहाँ पर। क्लियर है बात, समझ रहे हो ना ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वही मैग्नेटाइज्ड होगा जो फेरोमैग्नेटिक है, समझ रहे हो। होते तो हमारे पास कौन से हैं और मैग्नेटाइज्ड, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, लेकिन वो लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक, इसलिए यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक को ही लिया है हमने, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया आपको, ओ ए कर्व कैसे बनी, समझ रहे हो। अब सेकंड की बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना। अब हमने क्या किया, एच को डिक्रीज़ करना शुरू किया, एच को डिक्रीज़ करना शुरू किया मतलब करंट को डिक्रीज़ करना शुरू किया, पहली तो बात ये है, ठीक है। तो करंट हमने पहले बढ़ाया था, तो ओ से ए तक बढ़ाया था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। अब हमने क्या किया, रेड्यूस करना शुरू किया करंट को। देखो ये कर्व ऐसे पीछे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ है, कम करना शुरू किया करंट। जब करंट कम करना शुरू कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर। इफ़ एच इज़ डिक्रीज्ड एंड रेड्यूसेस टू ज़ीरो, समझ रहे हो बात, एच को आप डिक्रीज़ कर रहे हो और कहाँ पर लेके आ रहे हो, जीरो तक लेके आ रहे हो, मतलब कि करंट को जीरो कर रहे हो, समझ रहे हो। ये देखो यहाँ से धीरे धीरे आपने कम करना शुरू किया करंट को या एच को, एक ही बात है, बात याद रखना, करंट या एच एक ही बात बोल रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, ठीक है। तो करंट कम करना शुरू किया और कहाँ तक ले आए आप, जीरो तक ले आए। इस पॉइंट पे देखो करंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या जीरो हुआ, नहीं, कम हो गया, वो बात सही है, लेकिन जीरो नहीं हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है, यानी कि एच इक्वल टू ज़ीरो पे मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, समझ रहे हो। अब वो मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, वो धीरे धीरे ही डीमैग्नेटाइज्ड होगा, एकदम से तो होने वाला नहीं है, चाहे आप करंट भी बंद कर दो, समझ रहे हो। तो वही हुआ कि हमने करंट जीरो किया या एच जीरो किया तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, समझ रहे हो। तो दैट इज़ कर्व ए बी, ये ए बी कर्व हो गई हमारे पास, क्लियर। और जो वैल्यू है ऑफ बी एट एच इज इक्वल टू ज़ीरो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं, समझ रहे हो क्या मतलब हुआ इसका। बी पॉइंट पे एच तो जीरो हो गया, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये देखो एच इक्वल टू तो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, लेकिन बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। यहाँ पर जो भी बी की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोल देंगे, रिटेंटिविटी बोल देंगे, ठीक है। और ए पॉइंट पे ये कौन सा पॉइंट था हमारे पास, सैचुरेशन का पॉइंट था, ठीक है। क्लियर हुई बात इतनी, ओ ए कर्व भी समझ में आई और ए बी कर्व भी समझ में आई या नहीं आई, बताओ, क्लियर हो रही है, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर चलें अपने पॉइंट पे, इधर थर्ड पॉइंट पे दिख रहा है सभी को, ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो ध्यान से, ओ से ए हो गया, ए से बी हो गया, अब आ गई बात बी से सी की। अब देखो बी से सी हो क्या रहा है, देखो अगर ये इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप देखें, अगर मान लो ये चीज़ मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अगर डायरेक्शन उल्टी हो जाए तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब अब करंट नेगेटिव में है, समझ रहे हो। यानी कि हमने क्या किया, सोलेनॉइड में करंट की डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। रिवर्स कैसे, ये पहले इधर ऐसे आ रहा था, इसको ऐसे कर दिया, और ये वाला इधर से ऐसे आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन हो गया। अगर रिवर्स हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड अगर पहले इधर जा रहा था तो अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इधर हो जाएगी, समझ रहे हो, इतनी बात, रिवर्स हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन। क्लियर हो रही है इतनी कहानी या नहीं, ठीक है। वो चीज़ मैंने आपको बताई भी हुई है, ये चीज़ आपको पता है डायरेक्शन रिवर्स कैसे होती है। मान लो ये साउथ है, ये नॉर्थ बना, ठीक है, जब हमने डायरेक्शन ये वाली ली इधर से इधर, ठीक है, मान लो ये साउथ ये नॉर्थ, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ बनेगी, इनसाइड द मैग्नेट ऐसे ही बनती है, समझ रहे हो, वही वाला केस होता है, ये सोलेनॉइड में आपको बताया था, ठीक है। और जब हमने रिवर्स की करंट की डायरेक्शन, तो मान लो इधर साउथ बना, इधर नॉर्थ बना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, समझ रहे हो ये कहानी या नहीं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझो आप कि ये नेगेटिव में वैल्यू जा रही है इधर करंट की, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना हम, यहाँ तो जीरो हो गई थी, अब इधर बढ़ रही है वैल्यू, इस साइड से देखो, अगर करंट की वैल्यू ऐसे बढ़ रही है, ठीक, इस साइड से, तो इसका मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ाया। जब हमने रिवर्स डायरेक्शन में करंट बढ़ाया तो होगा क्या, एक पॉइंट पे आके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की ये थी कब, ये वाली लाइन थी, ठीक है, और इस पॉइंट पे देखो आके मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, लेकिन करंट की तो कुछ वैल्यू है। अगर ग्राफ आते हैं आपको तो समझ में आ रही होगी ये बात। अगर आपको याद हो, इस पॉइंट पे हम कहते थे ना y जीरो है और x की कुछ वैल्यू है, तो y क्या है, b पॉइंट वाला है, तो b तो जीरो हो गया इस पॉइंट पे, और इसकी कुछ वैल्यू है करंट की यहाँ पर, समझ रहे हो इतनी बार, ठीक है। तो ये केस बना आपके पास, देखो यहाँ पर पढ़ो,
नाउ द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड एंड स्लोली इंक्रीज्ड, और स्लोली इंक्रीज किया रिवर्स डायरेक्शन में, ये देखो स्लोली इंक्रीज किया। अब सी पॉइंट पे हो क्या रहा है, बी जीरो हो गया लेकिन एच ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी तो ज़ीरो हो गया बट एच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और इस पॉइंट पे जो एच की वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कोर्सिविटी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ये चीज़ यहाँ लिख रखी है देखो, द वैल्यू ऑफ एच एट बी इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू जहाँ जीरो होगा वो एच की जो वैल्यू होगी वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं हम, कोर्सिविटी बोलते हैं। क्या क्लियर है बात इतनी या नहीं है, ठीक है इतनी बात। अब क्या किया हमने, अगेन ये बी से सी का पता चल गई क्या हो गई थर्ड पॉइंट में। उसके बाद हमने क्या किया, सी से डी में क्या किया, अब देखो हम रिवर्स डायरेक्शन में ही करंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखो उल्टी डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अब बढ़ रहा है, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं सैचुरेशन यहाँ पर। अगेन समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो यहाँ तक क्या हुआ, इसका मैग्नेटाइज्ड हुआ, ठीक है, फिर मैग्नेटाइज्ड हुआ, फिर ये धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू हुआ मैग्नेटाइजेशन इसकी, फिर धीरे धीरे ये जीरो ही हो गई, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में क्या हुई, फिर बड़ी, फिर सैचुरेट हो गई। क्लियर हो रही है बात, तो ये पॉइंट यहाँ से समझो। व्हेन अगेन करंट इज स्लोली इंक्रीज्ड, अगेन रिवर्स डायरेक्शन की बात हो रही है, वी अगेन ऑब्टेन द सैचुरेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन एट डी पे क्या हो गई, रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो गई, सैचुरेशन हमें मिली इन द रिवर्स डायरेक्शन एट डी, दैट इज़ कर्व सी डी तक। अब हमने क्या करना है, धीरे धीरे अब क्या करेंगे हम, करंट को या ये जो एच है इसको क्या करना शुरू करेंगे, अब हम रिड्यूस करना शुरू करेंगे। समझ रहे हो, करंट को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। ये देखो इधर जा रहे हैं अब हम, इस साइड डी से ई जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये देखो ये करंट ऐसे है ना, तो ये देखो अब इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कम हो रहा है, ठीक है। नाउ द करंट इज़ रिड्यूस्ड टू कर्व डी ई, अब डी ई तक हमने क्या किया, करंट को रिड्यूस किया एंड देन इंक्रीज टू कर्व ई ए, और फिर उसके बाद ई से ए क्या कर दिया हमने, इंक्रीज़ कर दिया। अगर यहाँ से देख रहे हो आप बात, करंट को हमने फिर क्या किया, इंक्रीज़ करना शुरू करा। ये वाली लाइन है ना करंट की, तो यहाँ से देख लो ये बढ़ रहा है करंट। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, तो अगर ध्यान दो आप, डी से ई जब आपने करंट को डिक्रीज़ किया, ठीक है, तो इस ई पॉइंट पर अगेन क्या हो रहा है, करंट ज़ीरो या एच ज़ीरो हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, रिटेंटिविटी वाला केस हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इसको करंट को इंक्रीज़ करना शुरू किया, तो एफ पॉइंट पे क्या हो रहा है, सोचो जरा, ई से एफ पे क्या हो रहा है, यही वाला केस बनेगा ना। क्या हो रहा है देखो, बी जीरो हो गया, इस पॉइंट में क्या हो रहा था, एच जीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एफ पे क्या हो रहा है, बी जीरो हो गया लेकिन एच जीरो नहीं है, ये कोर्सिविटी वाला केस हो गया। और फिर अगेन हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो इसको हमने एक ही पॉइंट लिख दिया ई से ए में, क्योंकि यही सारी बात रिपीट हो रही है इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है हमने, reduce to curve DE then increase to curve EA and the cycle repeats itself। समझ रहे हो बात, वही साइकिल रिपीट हो रही है बार बार, रिटेंटिविटी कोर्सिविटी वाली, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ, हैंस मैग्नेट क्या हो रही है, मैग्नेटाइज्ड हो रही है और फिर डीमैग्नेटाइज्ड हो रही है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। समझ रहे हो, क्लियर हो रही है बात या नहीं, ठीक है। तो जो मटेरियल है वो क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है या डीमैग्नेटाइज्ड हो रहा है। क्लियर है इतनी कहानी या नहीं, बताओ। यहाँ पर एक चीज़ ये सही कर लेना, हैंस मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पर आएगा हैंस मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेज एंड डीमैग्नेटाइजेज, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ गए होंगे आपको ये 5 पॉइंट जो हैं, अपने आप ही इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को समझो ये क्या है, ठीक है। ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई तो बस फिर ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हो खुद से, कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब कुछ नोट में है कुछ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इसलिए लिखवाए मैंने, कई बार 1 मार्क में इनमें से कुछ पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा है फर्स्ट पॉइंट में, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट रिटेंटिविटी क्या होती है, लो होती है, एंड कोर्सिविटी इज ऑल्सो लो। मतलब रिटेंटिविटी लो का मतलब क्या है, मतलब क्या है ये देखो, ये जैसे यहाँ पर एच ज़ीरो पे बी ज़ीरो नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, एच जब ज़ीरो होगा तो बी भी लगभग जीरो के बराबर होगा, इसलिए लो की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आप ऐसे समझो, जैसे इलेक्ट्रिक बेल्स होती हैं हमारे पास, उसमें क्या फिनोमिना होता है देखो, समझो ऐसे, जैसे मान लो ये आयरन का एक हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, और यहाँ एक हैमर टाइप लगा होता है ये चीज़, ठीक है, हैमर टाइप होता है, ये हैमर इस पर लगेगा तो जैसे बेल बजती है नॉर्मल, ठीक है, वैसी बजनी है। अब होता क्या है, जैसे मैं अंदर का फिनोमिना आपको बताता हूँ कि ये जो मटेरियल है ना, ये वाला मटेरियल है, ठीक है, ये मैग्नेटाइज्ड होता है। कैसे, जैसे ही बाहर से कोई स्विच ऑन करता है, बेल मतलब बेल का बटन ऑन करता है, ठीक है, तब होता क्या है, ये इसमें करंट आता है, करंट की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ये मैग्नेटाइज्ड हो गया तो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और ये आयरन का ये हैमर, तो ये इस पर क्या करेगा,
एकदम से इसकी तरफ क्या होगा, स्टिक होगा ना, एकदम से इस पे चिपकेगा। तो इस पे जब ये चिपकेगा ऑब्वियस है ये तेज़ी से ही आएगा इसके पास एकदम से, जब ये मैग्नेट का काम करेगा तो आयरन एकदम से जाएगा इसके पास, तो आवाज़ आएगी, समझ रहे हो। और जैसे ही जब बटन हमने ऑफ़ किया, ठीक है, पहले ऑन किया फिर एकदम से ऑफ़ किया, तब क्या होगा, ये फिर डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, समझ रहे हो। डीमैग्नेटाइज्ड एकदम हो रहा है, मतलब करंट चला गया तो ये भी, इसकी भी मैग्नेटाइजेशन बहुत कम हो गई, तो ये इसको अपनी तरफ स्टिक नहीं कर पाता और छोड़ देता है, समझ रहे हो। तो इसलिए रिटेंटिविटी लो बोला है, रिटेंटिविटी लो, क्योंकि करंट जब जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट जो इसको मैग्नेटाइजेशन थी इसकी, वो भी लगभग जीरो ही हो गई, ठीक है। इसकी वजह से ये हैमर जो होता है पीछे जाता है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में जो है काम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक बेल्स आपको पता चल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे, ठीक है, कि कैसी होती हैं इलेक्ट्रिक बेल्स, समझ रहे हो। तो रिटेंटिविटी इनमें लो होती है और कोर्सिविटी भी लो होती है, समझ रहे हो। कोर्सिविटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है, रिटेंटिविटी लो है, साथ साथ कोर्सिविटी भी इनकी लो ही होती है। परमानेंट मैग्नेट्स जो होती हैं, परमानेंट मैग्नेट पता ही होंगी आपको, ठीक है, जो अपनी मैग्नेटाइजेशन लूज़ नहीं करती कभी भी। तो परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा मैग्नेट ही रहती हैं, उनकी रिटेंटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ऑब्वियस सी बात है, उनमें चाहे करंट जीरो भी कर दो तो उनकी तो रिटेंटिविटी बहुत हाई रहनी है, उनमें तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो उनकी रिटेंटिविटी हाई होती है और कोर्सिविटी भी उनकी क्या रहेगी, हाई ही रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। अब ये मेन पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेसर द एरिया अंडर द BH कर्व लेस विल बी लॉसेस। ये जो एरिया होता है ये वाला, जैसे मान लो इससे पतली कोई बन गई कर्व, ठीक है, मान लो इस तरीके की कोई बन गई, जैसे ये बनी हुई है यहाँ पर, ठीक, अगर यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ऐसी बन गई, कोई पतली बन गई, ठीक है। तो इसका एरिया कम है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो यही चीज़ ये बोल रहा है कि जो लेस एरिया होगा BH कर्व का, तो वहाँ लॉसेस भी क्या रहेंगे, लेस रहेंगे। और वाइसा वर्सा का मतलब क्या है, अगर एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। यहाँ लेस की जगह क्या आ जाएगा, मोर विल बी द लॉसेस। तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे यहाँ पर कि जैसे लेसर द एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर यहाँ लिख दें हम लार्जर द एरिया अंडर द BH कर्व्स देन मोर विल बी द लॉसेस। अगर एरिया ज़्यादा है BH कर्व का तो लॉसेस ज़्यादा रहेंगे, और एरिया कम है तो लॉसेस कम रहेंगे। कितनी बात क्लियर है, समझ में आए ये पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ज़रूर कर लेना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। बनाना सीख लो पहले, तो ये कर्व बनानी आ गई, और ये सब बातें यहाँ पर जैसे लिखी हैं मैंने, ऐसी अगर आप प्रॉपर डायग्राम बना देते हो फिर अपने से आप बातें लिख सकते हो, इसमें 5 पॉइंट्स, ठीक है, फुल मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है, समझ में आई कहानी, ठीक है, ओके जी, थैंक यू।